नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए खास शो में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। ब्रह्मर्षि पत्री जी एक महान युग पुरुष हैं। ना ही केवल एक महान युग पुरुष है, लेकिन हमारे बीच एक दोस्त जैसे हमारे जिंदगी में एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वो थे, वो हैं और वो रहेंगे। कितना कुछ है उनसे सीखने के लिए, और उन्होंने तैयार किया है एक अद्भुत योजना, और वो है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। एक ऐसा मूवमेंट जो ना ही केवल एक पर्सन से बना है, लेकिन हजारों, लाखों, करोड़ों पिरामिड मास्टर्स के द्वारा ये पूरी संकल्प जो है ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत की स्थापना करने में सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो इस यात्रा में अनेकों पिरामिड मास्टर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस शो में हम इन पिरामिड मास्टर्स को मिलेंगे, जानेंगे, हंसेंगे और थोड़ा सा रोएंगे, क्योंकि उनकी यात्रा, उनकी जो दोस्ती है हमारे साथ हमेशा बरकरार रहती है। तो आइए मिलते हैं हमारी अद्भुत मास्टर जो महाराष्ट्र मुंबई से हैं, शीला मेहता जी। उन्होंने 1998 में PSSM से जुड़े, पत्री जी से जुड़े, और आइए जानते हैं उनसे कि ये जो यात्रा है पत्री जी के साथ, PSSM के साथ, ये कैसे रही। उन्होंने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे, क्या क्या सीखा उन्होंने पत्री जी से, और कैसे उन्होंने यात्रा कंटिन्यू की। तो नमस्कार शीला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपसे जब भी हम मिलते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ, वो हंसी, वो गाना, वो हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपकी जो यात्रा शुरू हुई 1998 में शुरू हुई, बहुत लंबी सफ़र है, और कैसे आपने ध्यान करना शुरू किया, ये पता कैसे चला आपको? एक्चुअली मैं मेडिटेशन तो पहले सर को मिलने से पहले करती थी, पर तभी मेरी समझ इतनी थी कि मन शांत हो जाता है, वही, बाकी आगे की बात मुझे पता नहीं थी। 15-20 मिनट किया वैसे, पर सर जब भी आए और उनसे मैंने जब भी सीखा, वो चेंबूर में आए थे और जिमखाना में, और ये क्लास लिया उन्होंने हम लोग को। 40 मिनट तक अच्छी बांसुरी सुना के ध्यान में बिठा, एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि इतना गहरा मतलब मेडिटेशन मैंने आज तक किया नहीं था। इट वाज सो डीप, यू नो, आई फेल्ट सो गुड आफ्टर द मेडिटेशन। सर वाज आस्किंग एवरीवन क्वेश्चंस। देन उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या हुआ। बोले सर, मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे एक आंख दिखाई देती है, मालूम नहीं किसकी आंख है, कौन मुझे देख रहा है, इतनी स्ट्रांग है कि मुझे समझ में नहीं आता। तो सर ने बोला, अरे ये तुम्हारी तीसरी आंख है, खोलो इनको। और ऐसा कह के मुझे उनकी एक बुक दी, बी ए मास्टर करके, और बोला इससे पढ़ना। आप नहीं मानोगे, घर जाके रात को मैंने जब ये पढ़ना शुरू किया, मैं हैरान हो गई कि इतनी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअलिटी का पूरा निचोड़ उस बुक में था, और सर ने लिखी हुई थी ये। तो मैं एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार, फिर मैंने सोचा मुझे सर को मिलना है। ये पहली बार मिली थी ना, बोले मुझे मिलना है, पर कैसे मिलूँ। तो सुबह 10 बजे मुझे फ़ोन आया कि पत्री सर आपसे बात करना चाहते हैं। मैं तो हैरान हो गई, बोली कल ही मिले थे और आज मेरे से बात करेंगे। और फिर उन्होंने पूछा कि कैसा रहा कल का। बोले सर क्या क्लास था, क्या मेडिटेशन था सर, इतनी डीप चली गई थी मैं। और आपकी ये जो बुक है, क्या लिखा है आपने सर, पूरा स्पिरिचुअलिटी का निचोड़ है। अच्छा, मतलब मैंने 3 बार पढ़ी पूरी रात में, मैं सोई भी नहीं। अच्छा, मैं सर आपको मिलना तो चाहती हूँ, पर आप तो नहीं है ना, अभी नासिक जा रहे हैं आप। तो बोलते कितना दूर है आपका घर इन श्रेयांश के घर से। बोला 1 घंटा तो लगेगा, तो फिर आ जाओ। और मैं तुरंत टैक्सी पकड़ के सर के पास गई। 10 बजे फ़ोन किया, 11 बजे मैं सर के सामने थी। वाह, मास्टर इतना भी कूल हो सकता है, बिकॉज आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर और फ्रॉम एनी मास्टर, कि एक ही मुलाकात में आपको उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिल जाता है। तो आप सभी को एक राज की बात बता दूं। राज तो नहीं है, सभी को पता ही है। तो जब पत्री जी ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर, जिस कंपनी वो काम करते थे, जब उन्होंने वो कंपनी छोड़ा तो उनको 4 लाख रकम मिला था। तो उन्होंने पता क्या किया, उस 4 लाख रकम के साथ 2 लाख उन्होंने जो करनूल पिरामिड है उसके लिए रख दिया, और जो 2 लाख थे ये बी ए मास्टर की किताब को
फंडिंग करने के लिए, सभी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कार्य किया। तो जो उनके पास कमाई थी, जो उन्होंने कमाया, वो उन्होंने प्रचार में लगा दिया। तो देखिए इतना कुछ है सीखने के लिए पति जी से। बी ए मास्टर किताब ने आपकी ज़िंदगी को बदला। बिल्कुल। तो जब आपने बिल्कुल। ये जो चॉइस लिया कि आप 1 घंटे के टाइम स्पैन में आप श्रेयांश जी के घर चले गए, तो क्या क्या आपने सीखा सर से? सर ने जब भी मैं पहुंची तो सर ने बताइए अपनी स्टोरी। तो मैंने पूरा उनको जो मेरा, बिकॉज सर को मिलने से पहले मैं डिप्रेशन की बीमारी से पीड़ित थी। तो सर को मैंने सब कुछ बता दिया, 10 साल से मैं ये बीमारी से पीड़ित हूँ। तो सर ने मुझे बोला कि अभी तो आपको पता चल गया कि मेडिटेशन से, बिकॉज क्लास में हमेशा बोलते थे कि सर दर्द से लेकर कैंसर तक हर कोई चीज़ मेडिटेशन से ठीक हो सकती है। तो बोला बस यही आपको करना है। और उन्होंने बोला मैं आपको बताता हूँ, आप 3 दिन 3 रात कंटिन्यूअस मेडिटेशन करो और फिर मुझे बताओ क्या हुआ। एंड रियली बिलीव मी कि 3 दिन के अंत में पहली बार ऐसा लगा कि मैं वापस रिवाइव हुई, मेरी आत्मा वापस आ गई। वही जो मेरा नेचर था, खुश मिजाज, जो वही वापस में मेरे को आनंद मिला। तो मैं हैरान हो गई, मैं बोली बाप रे, मेडिटेशन ऐसा भी कर सकता है। और उसके बाद तो फिर मैंने कभी मेडिटेशन को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरी मेडिसिन मिल गई थी कि मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सो आई केम आउट ऑफ माई डिप्रेशन वेरी ब्यूटिफुल। तो डिप्रेशन से आप जूझ रहे थे, डिप्रेशन से आप बाहर आ गए, तो आपने अपनी जो ध्यान की यात्रा कंटिन्यू की। आप कई क्लासेस में पत्री जी को सुनते होंगे, कोई पॉडकास्ट सुनते होंगे। तब उस ज़माने में तो ज़्यादा कुछ वीडियोस भी नहीं था, तो आप ध्यान से जुड़े कैसे? बस सर को मिलने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो बोले कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो मेरे लिए थोड़ा क्लास अरेंज करो। और मैं तो इतनी उनसे इम्प्रेस्ड हो गई थी कि ये चीज़ तो सबको मिलनी ही चाहिए। तो जैसे ही सर ने मेरे को बताया कि मैं आ रहा हूँ अभी अप्रैल में, कुछ दिसंबर में मिले, अप्रैल में वापस आए, तो मैंने उनके लिए क्लास कर दिया था। और तभी कोई इधर नहीं था, श्रेयांश दागा जी थे पर दूसरा कोई नहीं था बम्बई में सर के साथ। तो मैंने पैम्फलेट भी मैंने छपवाए, होर्डिंग भी मैंने रखी, हॉल भी मैंने बुक कर दिया और खाना भी लोगों को खिलाती थी और सर को भी अपने घर ठहराती थी। मतलब सर ने देखा कि ये अकेले सब कुछ कर सकती है, मतलब उसने मेरे में वो बात देखी। तो ऐसा मतलब 100 जन का हॉल हो, 400 जन का हॉल हो, पर कभी कभी ऐसा होता था कि 400 का हॉल मैंने बुक किया 400 लोगों के लिए और 40 जन ही होते हैं। दुख होता था कि अरे इतनी सारे सर आए हैं और इतने कम लोग हैं। तो सर मुझे डांट दिए, मेरे को बोले कि अरे आपका काम है हॉल बुक करने का, अभी कितने लोग आए कितने नहीं आए, क्या सब आपके लिए फ्री बैठे हैं क्या? तो आप ये ऐसा ना समझे। और उसी तमन्ना से, मतलब उसी शिद्दत से सर क्लास लेते थे, चाहे वो 40 हो या 400 हो। वो मैंने देखा। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम कि अमेजिंग, लाइक कि किसी को दोष नहीं देते। मैं पूरी मेरी इतनी लाइफ में जब जिस से मिली हूँ ना, सर ने किसी के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। दैट वॉज अमेजिंग कि आपका काम है क्लास करना, कौन आता है कौन नहीं आता है ये आपके हिसाब से नहीं होता। तो मायूस नहीं होना। नो एक्सपेक्टेशंस। नो एक्सपेक्टेशंस, राइट। आप अपना काम करो, दैट्स ऑल। और मेरे घर में ठहरते थे, तो आप नहीं मानोगे, 3 साल तक माई हस्बैंड हैड नॉट सीन हिम। आई मीन एंड ही नेवर आस्क्ड मी, वो मुझे पूछे भी नहीं कि कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड, कुछ भी नहीं। सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी मुझे पूछा नहीं उन्होंने। दैट वॉज समथिंग वेरी अमेजिंग। घर के बारे में कोई बात नहीं, सिर्फ ध्यान की बातें, उनके नए नए कॉन्सेप्ट और क्लासेस। और पढ़ने को हमेशा उत्सुक करते थे, मेरे को उत्साहित करते थे कि ये बुक पढ़ो ये बुक पढ़ो, तो इट वॉज अमेजिंग। ऐसा कि पत्री सर जैसा मैंने आज तक कोई देखा नहीं। मैंने पहले दिन ही मैं उनको ऐसा लग रहा था मैं पहचान गई हूँ उनको। और तभी सर को मैंने पूछा भी सही कि सर मैं प्राणिक हीलिंग गई, रेकी में गई, माइंड पावर, आर्ट ऑफ लिविंग, पर तो मैं क्या समझती हूँ अपने आप को? तो सर मेरे को बताया कि आप पीएचडी में हो और अगर आपको कोई कॉलेज में बैठा दे तो आपको कैसा लगेगा? आप ऑलरेडी ध्यान में आ चुके हो पिछले जन्मों से, तो फिर आपको ध्यान ही पसंद आएगा ना।
सो दैट वे आई गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ. नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉज फीलिंग बैड अबाउट माई सेल्फ, यू नो. सो दैट वॉज अमेजिंग, यू नो, कि आप ऑलरेडी ध्यान में आ चुके हो. और मुझे बरोबर याद है, पहली बार मैं जब ध्यान में बैठी थी तो 6 घंटा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला. 6 घंटा एक साथ में बैठ गई और मैं हैरान हो गई कि अरे क्या बात है, मुझे लगा अभी 10 मिनट ही हुआ है और 6 घंटा हो गया था, यू नो. तो पहले सिटिंग में ही आप 6 घंटे बैठ गए थे. यस यस. तो जैसे आपने वो एक क्लास रखी, हाँ, एक नई चीज़ आपने सीखा कि ये पत्री जी एक गुरु है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है बिना बिना कोई किसी और पे डिपेंडेंट हुए. तो आप फिर धीरे धीरे, जैसे 1998 तो वो समय है ना जब ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी या सच यूट्यूब ये सब कुछ था नहीं. तो आप जैसे पत्री जी बॉम्बे से निकल गए तो दक्षिण भारत चले गए होंगे. तो फिर आप कैसे इस आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन के साथ कंटिन्यू रखा आपने अपना जर्नी? क्योंकि सर को मिलने के बाद ऐसा हो गया कि मैं इतनी उनसे इम्प्रेस हो गई थी और मुझे उनके साथ घूमना था. तो जब भी मुझे पता चलता था कि सर यहाँ पे है, तो मैं फ़ोन करके साईं कुमार को फ़ोन करती थी, मैं आना चाहती हूँ, सर को पूछिएगा मैं आ सकती हूँ क्या. और सर हाँ बोलते थे. और आप नहीं मानोगे कि मैं 4 दिन का प्रोग्राम करके 10 दिन ठहर जाती थी. 4 दिन हो जाते थे, मेरी टिकट होती थी, तो सर पूछते क्या आपको जाना ज़रूरी है. मैं सर आप बताओ, आप कहते हो तो रुक जाती हूँ. तो बोलते कि रुक जाओ ना. तो मैं रुक जाती हूँ. वापस 3-4 दिन के बाद पूछते हैं जाना होगा क्या. बोले आप बताओ. तो बोलते हैं रुक जाओ ना. और फिर एक दिन ऐसा बोलते गए, अरे अब जाइए, आपका चेहरा देखे मैं तंग आ गया हूँ, मैं देख नहीं सकता आपको अभी ज़्यादा, अब आपको जाना होगा. मतलब हाउ द मास्टर्स वेज आर, आई कुड अंडरस्टैंड दैट कि भाई मुझे उनसे अटैचमेंट नहीं हो जाए. मैं दैट्स व्हाट मास्टर डज, यू नो. लाइक अगर मेरा बस चलता है तो मैं पत्री सर को कभी नहीं छोड़ती, यू नो. मतलब सारा तब से आज तक मैं घूमती रहती हूँ उनके साथ. पर दैट इज़ द, आई मीन लाइक ब्यूटी ऑफ मास्टर, यू नो, कि कहीं मैं अटैच ना हो जाऊँ. सो दैट वाज वंडरफुल. और फिर उन्होंने बम्बई में श्रेयांश जी ने रखा था, जो उन्होंने मुझे बोला ना आपकी तीसरी आँख खोलो. तो दूसरे ही क्लास में जब मैंने अटेंड किया तो आई कुड सी पत्री जी, यू नो, लाइक. तो मुझे लगा अरे पत्री सर यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं और वहाँ भी दिख रहे हैं मेरे को. तो मैंने देखा कि वो कोई डिस्कोर्स दे रहे थे वहाँ पे, और मैंने अपने आप को भी देखा. तो मेरा जिस तरह से लुक था तो मैं बोली अरे मैं तो मुसलमान हूँ. तो मेरे से रहा नहीं गया. मैं बोली, सर ने बोला था आंखें मत खोलो, पर मुझे लगा कि सर उधर दिख रहे हैं तो इधर है कि नहीं. तो बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, कभी थर्ड एक्सपीरियंस क्या होता है पता ही नहीं था. तो आंखें थोड़ा खोल के देखा तो सर इधर भी है, बंद करती हो तो उधर भी है. तो मैं थोड़ा मेरे से रहा नहीं गया, मैं दौड़ के सर के पास गई. सर मैंने आपको देखा, सर मैंने आपको देखा. बोले कि हाँ ठीक है बैठो. फिर क्लास ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ. तब बोला मैंने आपको देखा, आप डिस्कोर्स दे रहे थे, मुस्लिम लेडी में थी, आपके साथ थी. तो तभी उन्होंने बताया कि हाँ मैं हज़रत इनायत खान था उस लाइफ में, और तभी आप मेरे साथ रह चुकी हो. तो दैट वाज द कन्फर्मेशन कि मैंने जो देखा वो सही था. मतलब कि दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, फर्स्ट थर्ड आई एक्सपीरियंस. जैसे आपकी जर्नी में आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी घर में रहते हुए, काम करते हुए और ऐसे ही आध्यात्मिकता में बैलेंस करते हुए जा रहे थे. तो ये जो प्रचार है, प्रचार का जो ये शुरुआत है, तो आपने फिर कैसे कंटिन्यू किया अपना जर्नी? क्योंकि मैं जितना जानती हूँ जो बॉम्बे में पिरामिड है, जो मुलुंड में जो नेशनल हाईवे पर पिरामिड है, उसकी स्थापना के लिए बहुत काम हुआ है. बहुत सारे मास्टर्स जुड़कर ये सामूहिक चेतना से हुआ है. तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए. एक्चुअली ना, लाइक मैं बताऊँ, फर्स्ट टाइम जब श्रेयांश दागा के घर मैं गई थी ना, तो ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे कि मेरे हाथ से, वो पलंग पे हम लोग बैठे थे, मेरे हाथ से पानी गिर गया. तो मैं तुरंत उठ के ना एकदम उसको पोंछने लगी. तो सर मेरे को ऐसा बोले, ये काम आपका नहीं है, आप इस काम के लिए नहीं आई हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए आई हो. और इतना मेरे को एक ही सेकंड में इतना क्लिक हो गया कि आई एम नॉट हियर फॉर दिस मुंडेन थिंग्स, यू नो, आई हैव कम फॉर सम ग्रेट थिंग्स, यू नो. वो मुझे पहले ही दिन ऐसा पता चल गया, मुझे इतना अच्छा लगा वो. तो जब भी सर ने मुझे बोला कि आप मेरे लिए क्लास अरेंज करें, तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. मैं सर का आना होता था और मैं तुरंत कहीं ना कहीं उनका क्लास रख देती थी, सब लोग को पैम्फलेट बेचती थी, सब कुछ. और
फिर सर ने जब भी लगा कि अभी मैं खुद क्लास ले सकती हूँ, तो फिर उन्होंने बोला कि अभी आप अकेले मेरी मेरी आपको आवश्यकता नहीं है, आप अकेले क्लास ले सकते हो। तो मैंने बहुत सारे स्कूलों में क्लास लिए, कॉलेजों में लिए, यूनिवर्सिटी में लिए, पोस्ट ऑफिस में लिए, मतलब जहाँ जहाँ मुझसे हुआ, जहाँ जहाँ मेरी पहचान हुई, तो मैंने हर जगह क्लास लिए और बहुत सारा फैलाव किया। पर तभी मेरे साथ कोई नहीं था। तभी ऐसी बात थी ना कि बम्बई से लोग अभी जुड़े नहीं थे इतने, कि कोई सीरियसली मेरे साथ नहीं था, तो अकेले ही मैंने ये सब किया। जैसे आप यात्रा कर रहे हैं तो और क्या क्या आपने सीखा, क्योंकि अनेकों अनेकों अनुभव है। कोई एक नया सेशन होता है तो क्या करते हैं, तो जब सर पे फ़ोन पे बात करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि कभी सर ने आपको बहुत ज़्यादा डांटा हो? नहीं, जो सीख ये बताती हूँ कि जब भी बॉम्बे में वो आए थे ना, तो ये हमारे यहाँ लाला लजपत राय कॉलेज में हमेशा एवरी ईयर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस होता था। तो एक टाइम पे सर को भी बुलाया गया, मतलब श्रेयांश ने उनका अरेंज किया। तो वो साइंस ऑफ मेडिटेशन के लिए बोलने आए, उनका सब्जेक्ट था। और बाकी सब आए थे, कोई रेकी के ऊपर, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी थे। तो बहुत सारे लोग थे और सबको 45 मिनट्स बोलने को बोला था, उनका एक्सपीरियंस और रिसर्च के ऊपर। तो मैं सबको सुनती थी, तो ऑरा के ऊपर, तो ये सब चीज़ें तो ऐसा लगता था कि सर से पहले सीख ही लिए, हम जान ही लिए सब कुछ, तो कोई मज़ा नहीं आ रहा था। और उसके बाद जब सर का नाम आया, तो सर ने 20 मिनट कुछ सब समझाया और 20 मिनट हम सबको ध्यान में डाल दिया। और फिर आके मैं ही थी वहाँ पे, तो मेरे पास आके बैठे। फिर उसके बाद जो लोग बोलते थे, तो मुझे लगता था क्या बात कर रहे हैं, मतलब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब क्या ऐसी बातें करें, उनको पता ही नहीं है। तो और सर को मैं देख रही थी, तो सर इतनी शिद्दत से सुन रहे थे उन लोगों को, जैसे वो कोई बहुत गहरी बात कर रहे हो, लाइक इतना ध्यान से उनको सुन रहे थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सर को पूछा, सर आपको सुनने के बाद किसी और को सुनने को मन नहीं करता, और आप है कि इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि जैसे वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको पता ना हो। तो मुझे बोले, शीला जी, अगर आपको, इफ़ यू डोंट लाइक द कंटेंट, सी द कंटेनर। And I got so, I mean like, so surprised, so wonderful statement, कि if you, उनकी बातों में कुछ नहीं है, तो देखो वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहने हुए हैं, कैसे उनकी एक्सप्रेशंस हैं वह, और दैट्स इट। आई वॉज सो, बिकॉज आफ्टर कमिंग इन टू मेडिटेशन फॉर सम सोशल गैदरिंग, जब भी आप जाते हैं तो you really feel bored, like, because there are nobody to talk about what you want to talk, so तभी से मैं कोई भी सोशल गैदरिंग में जाना तो मुझे बुरा नहीं लगता था। मुझे मालूम था कि इफ़ यू डोंट लाइक द कंटेंट, सी द कंटेनर, क्या पहना है, क्या बोल, इट वॉज वंडरफुल, लाइक दैट हैज चेंज, लाइक माई वे ऑफ लुकिंग एट पीपल, तो आपकी जो स्वभाव है, जैसे आप बड़े हंसमुख हो, सबके साथ एंजॉय करते हो, गाते रहते हो आप, क्या आपका ये जो पर्सनालिटी सेल्फ है, क्या आपका ध्यान से पहले कुछ अलग था, ध्यान के बाद क्या बदलाव आया आपके अंदर? नहीं, सच्ची बोलो ना, तो आई वॉज अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, लाइक मुझे कभी टेंशन नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है, मतलब आई वॉज डिफरेंट, वेरी डिफरेंट आई वॉज फीलिंग अबाउट माई सेल्फ। तो तभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ ठीक तो हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें, जलन नहीं होती है, कुछ भी नहीं। अरे आई वॉज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा नहीं था कि पैसा था कुछ, फिर भी बहुत खुश रहती थी। पर ध्यान में आने के बाद, सर से मिलने के बाद पता चला कि कि यू ऑलरेडी लर्न सो मेनी थिंग्स इन योर प्रीवियस लाइफ, सो यू आर सो कंटेंटेड विथ वॉट एवर यू हैव। तो मुझे अपनी पहचान मिली, सर के साथ घूमने से मुझे अपनी पहचान मिलती। सर बोले कि आप बहुत टाइम से, मतलब पिछले कई जन्मों से मेडिटेशन में आ ही चुके हो, तो इसलिए आप ऐसे हो। मुझे कोई डिज़ायर नहीं, मैं सर को पूछती थी कि सर मुझे कोई चीज़ ऐसा, मतलब ऐसा लगे कि मेरे ही पास हो, पॉजिटिवनेस कुछ भी नहीं, कुछ भी देने के लिए एक पल भी नहीं लगता था। मुझे शौक सब था, पर किसी के साथ अटैचमेंट नहीं था, कोई भी चीज़ों के साथ। तो आई वॉज लाइक दिस ओनली। और सर के बाद मिलने के बाद मुझे अपने आप पे श्रद्धा होने लगी कि नहीं, मैं ठीक हूँ जो हूँ। पहले ऐसा लगता था कि मैं क्या, मुझ में कुछ
ब्रेन ब्रेन है कि नहीं कि मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ, कुछ भी होए हंसी में टाल देती हूँ हर चीज़। पर सर को मिलने के बाद मुझे अपनी पहचान मिली कि मैं जो भी हूँ सही हूँ। ध्यान के बाद आपके अंदर पर्सनालिटी सेल्फ नहीं बदला, लेकिन आपने ये जाना कि आपका जो सेल्फ है वो उसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत जन्मों जन्मों की है। वंडरफुल मैम। तो आगे चलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, बच्चे बड़े हो रहे थे, आपको बैलेंस करना है अपनी ज़िंदगी, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपको। तो ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं, आप सेशन में जाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है, और या आपको कोई ऐसा मैसेज आया, आपको पति जी के द्वारा कोई मैसेज आया मेडिटेशन में या अपनी इंट्यूशन में कि आपको क्या करना चाहिए? एक्चुअली मेरे घर वाले कोई मेरे साथ नहीं थे। जब भी मैंने ये मेरी जर्नी शुरू की सर के साथ, तो सब लोग मुझसे नाराज़ रहते थे, क्योंकि जब भी सर आते थे तो मैं तो आगे पीछे कुछ नहीं देखती थी। जितने दिन सर रहते थे तो मैं सब क्लास उनके साथ अटेंड करती थी। मतलब तो सब लोग थोड़ा नाराज़ तो थे मुझसे, पर मैं उसकी परवाह नहीं करती थी। पर जब भी वापस आती तो बोलते, गुस्सा करते हैं तो सुन लेती थी, ठीक है उनको पसंद नहीं है, बस वही। तो वही बोलते ना, मुझे बुरा भी नहीं लगता था। मुझे पता था कि उन लोगों को पसंद नहीं है मैं जा रही हूँ, पर मैं जाती थी, फिर भी मैं जाती थी। उनको जो सोचना है सोचे, ऐसे करके। तो ऐसा था स्टार्टिंग में, तो कोई मेरे साथ नहीं था मेरे घर में। सब लोग पत्री सर को पहचानते ही नहीं थे। और एक बार जब ये पत्री सर पहली बार मेरे घर पे आए, आप नहीं मानोगे, तो मैंने सब सर को घूमते हुए सब देखा था ना, कि सबको बुलाते हैं, सर आते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को, मेरे फ्रेंड्स लोगों को वगैरह को बुलाया था। नहीं 35-40 पीपल थे। पर मेरे घर वाले जो घर में थे वो कोई क्लास मतलब सर को मिलने नहीं आए। मतलब ये यूँ कहिए कि मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी देवर भी था, ननंद भी थी, सर सब लोग ऊपर ही बैठे थे। हमारा डुप्लेक्स है तो बैठे थे, कोई नीचे उनको मिलने के लिए, हेलो कहने के लिए भी नहीं आया। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। बोली अरे बाहर वाले इतना सर को ग्रीट किए और हमारे घर वाले देखो। तो मुझे बहुत रोना आया। तो दूसरे दिन सुबह मैंने सर से थोड़ा ऐसे बोला कि सर आई फील वेरी बैड कि मेरे घर वाले आपको नहीं मिले। तो मुझे ही डांट दिया। बोले क्या, आप क्या समझती है अपने आप को? उनकी मर्जी, उनको आना है तो आए, नहीं आना तो नहीं आए। आप मुझे जानती हैं, वो मुझे नहीं जानते ना, तो फिर आपको दुख लगाने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा संभला करो। बहुत अजीब, मुझे इतना अजीब लगा कि किसी को दोष ही नहीं देते, कोई कुछ भी करे, वो सही, जो जहाँ भी है वहाँ सही है, यू नो। सो दैट हेल्प मी सो मच कि फिर कभी इनकी लाइफ में, मतलब ये मैंने नहीं चाहा कि जब उनकी मर्जी होगी तब वो मेडिटेशन में आएंगे। तो सर बोलते थे उनके बाजू में बैठ के मेडिटेशन करना, कहीं आपको देख देख के कहीं उनको मन हो जाए तो वो करेंगे। तो कभी फिर उसके बाद मैंने कभी अपने घर वालों किसी को इसके बारे में, मतलब मेडिटेशन क्लास को अटेंड करने के लिए बोला नहीं। अगर उनका मर्जी हुआ तो आएंगे, नहीं तो वॉट एवर इट इज़ फाइन, यू नो। तो दैट वाज अमेजिंग, यू नो, कि मेरे घर वाले कोई उनको ध्यान भी नहीं दिए, फिर भी वो बोलते उनका कोई दोष नहीं, दोष आपका है। और फिर ऐसे हो गया ना कि घर में एक अचानक एक एंगेजमेंट फंक्शन हो गया, तो बहुत सारे लोग हमारे घर में आ गए। तो सर को किसी ने पूछा भी नहीं कि सर कहाँ रहेंगे। तो मुझे वो बात का वापस दुख हुआ कि कोई पूछता भी नहीं है सर को कि तेरे गुरु कहाँ सोएंगे या कहाँ रहेंगे। तो वापस मैंने सर को बोला, मुझे इतना तकलीफ़ हुआ। तो बोलते आपकी ही गलती है, अगर सिचुएशन बदलती है तो प्लानिंग बदलना चाहिए। आपको मुझे कहीं और ठहराना था, होटल में मेरे को ठहरा देते थे, आपने ऐसा क्यों किया? गलती आप ही की, उनकी गलती नहीं है। वापस मैं बोली वाओ सर, यू आर अमेजिंग, यू नो, लाइक ऐसे छोटे छोटे समझ में आता है कि किसी को दोष नहीं देना है, किसी को दोष नहीं देना है, यू नो, फॉर वॉट एवर रीज़न, यू नो। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेज बोलते हैं सर, नॉन इंटरफियरेंस। यस, कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपकी फैमिली का, उनका सोल डिज़ाइन अलग है, आपका सोल डिज़ाइन अलग है, और हमारा जो ये जर्नी है सर के साथ वो कई जन्मों से हैं। तो वही है कि आप जैसे आप खुद जुड़े हुए थे, ऐसे नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आपके फैमिली भी उसी स्थिति में रहे। यस, एक नेचुरल चीज़ है, जैसे आपने कहा एक्सपेक्टेशन रहना बहुत ही नेचुरल था। लेकिन बहुत छोटे छोटे बातों में सर ने ये समझाया है
कि इट डजेंट मैटर, उनके सोल डिज़ाइन को जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, और आपका सोल डिज़ाइन है उसको एक्सेप्ट करो. सो वंडरफुल मैम. ये छोटे छोटे चीज़ों में सर ये सिखाते हैं. या तो वेरी ट्रू. और आगे चलते हैं, क्योंकि ना ही केवल आपने मुंबई में, लेकिन अलग अलग शहरों में भी सर के साथ ट्रैवल किया है. तो जैसे आपने कहा जहाँ पे भी आप, जहाँ पर भी सर हो आप चले जाते हो, और समय का कोई अता पता नहीं होता आपको. तो जैसे आपका नेक्स्ट जो आपने आगे बढ़ा, क्या आपने क्या क्या आगे सीखते गए? सर को मिलने के बाद जब भी कोई भी प्रोग्राम होता था तो मैं चली जाती थी. तो तभी मुझे पता चला कि बेंगलोर में एक बड़ा पिरामिड लाने के लिए एक जगह को पसंद किया है और सर वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए सबको बुला रहे हैं. तो मैं भी चली गई वहाँ पे. तो इतनी बड़ी जगह, सर ट्रैकिंग करके पूरी जगह को जैसे क्यों इतना पूरी जगह को एक घूमे. हम लोग हैरान हो गए कि इतना, और उसके साथ बहुत सारे अपने लोग थे, सब लोग ऊपर. और जगह भी ऐसी थी, ऊपर ऊपर चढ़ना पड़ता था, बड़े बड़े पत्थर थे. आज हम जो देख रहे हैं वैसा नहीं था एकदम. माय गॉड, मैं तो इतनी थक गई. तभी भी मैं थोड़ी मोटी थी तो चलने को इतनी तकलीफ होती थी, पर फिर भी मैं ऊपर तक उन जहाँ थे वहाँ गई. तो और सर मुझे पूछते हैं कि कैसा लगा आपको. और एक बात तो और, सब लोग को ध्यान में बिठा दिए और मुझे बोलते हैं मैं आपके लिए बांसुरी बजाता हूँ. मैं बोले इतनी, मतलब इतनी छोटी छोटी बातें भी इतना इफेक्ट कर जाती थी ना कि माय गुडनेस, मेरे लिए बांसुरी बजाएंगे. सो इट वाज अमेजिंग. एंड देन एकदम ऊपर जब हम पहुंच गए तो मुझे पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ कैसे लग रहा है. तो मैंने इतना सुंदर देखा, क्योंकि नियरली 500-600 पीपल वुड हैव कम. तो सब लोग आराम से चल के आ रहे थे, कोई एक दूसरे से बात कर रहे थे, कोई ऐसे नेचर को देख रहे थे. और बिल्कुल लाइक इट वाज सो वंडरफुल एटमॉस्फेयर देयर कि ऐसा फ्रीडम जो बोलते हैं ना, जो फ्रीडम, सब लोग को इतना फ्रीडम सर देते थे ना. तो फिर मैंने बोला सर अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो शायद यही है. वो तो अच्छा बोला, हाँ बिल्कुल सर, इतना यहाँ सुकून है, इतना सुकून है. देखिए ना सबको, ये कोई सीनियर मास्टर जूनियर मास्टर को कुछ बात कर रहा है, जूनियर मास्टर को सवाल पूछ रहे हैं सीनियर मास्टर को, और कोई किसी को मतलब छोटा बड़ा नहीं होता था कोई, बस सब सीखना है एक दूसरे से. ऐसा मतलब ये माहौल मैंने देखा. और फिर मेरे और कुछ बताइए, तो मेरे मुंह से निकल आया कि सर, क्योंकि बहुत टाइम से मैं उनके साथ घूमी थी और देख रही थी कि सर कैसे सबको ट्रेन करते थे, कि हर एक को छोटी छोटी बातों में उनको बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं. तो मैंने बोला सर, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी नॉट अ सिंगल मास्टर हैज़ क्रिएटेड सो मेनी मास्टर्स इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. मैं बहुत हैरान हो गई थी. कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन था उसमें वही बोलते थे, कभी उनके जो स्टूडेंट रहते थे वो कभी नहीं बोलते थे सर सबको फ्रीडम. पहली बार आपका क्लास हुआ और आपको बोलते हैं आइए आपका अनुभव बताइए, माइक पे बुला देते थे. तो दैट वाज सो वेरी ओवरवेलमिंग कि कभी कभी तो आंख से पानी भी निकल जाते हैं कि अरे बाप रे सर मुझे स्टेज पे बुला दिया अभी, लाइक इतना मान दिए उनको. तो दैट वाज वंडरफुल. एंड देन जब हम शाम को नीचे उतरे तो सर बोले कि आप बहुत थक गए होंगे, खाना खाया, फिर बोले आप बहुत थक गए होंगे तो आप जाके रूम में आराम करिए. मैं अभी, ये सब इतने दूर से मेरे लिए आए हुए हैं ना, तो मैं उनके साथ थोड़ा, क्योंकि मैं पहली बार जाती थी ना, तो इसलिए मुझे इतने प्यार से समझा रहे थे, तो मैं ज़रा उनको देख के उनके साथ थोड़ा बैठ के बातचीत करके मैं वापस आता हूँ. तो मैं तो सो गई. मैं बोली अभी आगे सर आधे घंटे में. मैं राह ही देख रही थी कि अभी आने चाहिए सर, आने चाहिए. मुझे सुनाई दे रहा था कि रूम बाजू में ही था कि वो फ्लूट बजा रहे हैं, क्लास हो रहे हैं, बातचीत हो रही है. तेलुगु में था इससे और पता नहीं चला, पर पूरे तो सुबह 6 बजे वो आए. द वे पत्री सर हैज़ ट्रेन्ड एवरीवन, आई मस्ट से दैट ऑल दिस आंध्र पीपल ना, दे आर मार्वलेस. सर ने कुछ भी बोला बस दैट इज़ अल्टीमेट. तो सब मेरा आधा घंटे तक शरीर दावे, मेरे को इतना और इतना प्यार करे, नहीं मानोगे आप, मेरी आंख से आंसू निकल गए. क्योंकि घर में भी कोई, अपने खुद के घर में भी कोई अपनी इतनी सेवा नहीं करता जितना ये लोग बिना जाने इतना अच्छे से मेरे को मतलब मेरी सेवा की. मैं रोने लगी. और मुझे पहली बार मैं अपने आप को ऐसे, मैं जैसे ऐसा लगा कि मैं पिरामिड वैली की प्रिंसेस हूँ, ऐसे फीलिंग करवाया कि आई एम अ प्रिंसेस ऑफ दिस वैली. दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद सर. जैसे सभी लोग तेलुगु भाषी हैं, तो आप हिंदी भाषी हो, लैंग्वेज बैरियर हो के भी आप कैसे लोगों से कनेक्ट कर पाए?
और सच्ची यार ये तो दैट वाज सो अमेजिंग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, पर फिर भी मैं इतने ध्यान से सुनती थी ना उन लोगों को। तो सर मुझे एक बार पूछे भी सही कि आपको समझ में आया वो क्या बोलते हैं, प्लीज सर एक आध शब्द समझ में आ जाता है और बाकी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि, तो फिर मैं उनको बताती थी कि ये शायद यही कह रहे थे ना, तो हाँ तुमने कैसे पता लगा लिया, मतलब मालूम नहीं कैसे पता लगा लिया। पर वो बात एकदम थी कि मैं हिंदी होने के बावजूद भी तेलुगु लोगों को मैं इतने ध्यान से सुनती थी जैसे मुझे बहुत समझ में आ रहा है। तो मैं बोर नहीं होती थी। कोई हिंदी नहीं बोलने वाला, कोई अगर एक हिंदी बोलने वाला मिल जाता तो बहुत खुशी होती थी, पर आई वॉज नेवर बोर्ड कि ये लोग सब तेलुगु में बोल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर आई कुड मैंने आई वॉज एन्जॉइंग एवरी वन, यू नो लाइक। और उनकी जो सबकी जो सर के प्रति जो भावना थी वो दिखाई देती थी उनके व्यवहार में, यू नो। तो बहुत खुश थी मैं, बहुत ही खुश थी कि सर के साथ जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सही मास्टर के साथ में चल रही हूँ। जैसे जनरली होता है संस्थाओं में एक वीआईपी कल्चर होता है, जब तक आप गुरु तक पहुंचते हो तब तक लाइनें लग जाती हैं, लेकिन आप एक गुरु को, एक रादर गुरु भी दोस्त को आप इतने करीबी से जान पा रहे हैं, तो एक थॉट पकड़ लेते हैं, आपके मन की बात पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो इस फ्रीक्वेंसी में नहीं है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो सोल कॉन्शियसनेस में है। बिकॉज ही टोल्ड मी कि आई एम 100% एम्प्टी, यू नो, मतलब बिल्कुल मन है ही नहीं वहाँ पे। मुझे एक बार बताया था कि 100% आई एम आउट ऑफ माइंड, नो माइंड, आई ऑलवेज स्टे इन नो माइंड। सो किसी की भी थॉट वो कैरी करना उनको, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रैवलिंग करते ना, अचानक मन मेरे को आता था कि कहीं चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए, कहीं चाय, तो इमीडिएटली विल से टू द ड्राइवर कि जरा कहीं रोको, कहीं चाय मिलती है तो। और मैं हैरान हो जाती थी। ऐसी बहुत सी ऐसी बातें होती थी कि आप मन में सोच आती थी और सर पकड़ लेते थे कि भूख लगी है, तो तुरंत बोलते थे जरा रुको, कुछ खाना खाते हैं यहाँ पे, यू नो। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे हुआ एक बार कि मैं मेरे नाना गुजरे थे, तो मैं हैदराबाद चली गई थी। तो हैदराबाद में मतलब लास्ट 13th डे गए थे, तो एक दिन वहाँ पे बिताया, फिर हम बद्री जी से मिलने चले गए। और जब मिलने गए तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो कल? मैंने बोला सर फ्री हैं और बताइए। तो उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, बोला इस टाइम तक पहुंच जाना। अच्छा ठीक है। तो हमें तो उनको स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस जाना था और उसके बाद ध्यान जगत ऑफिस जाना था। तो हम, मुझे और अलेख्या को साथ में वो लेके चले गए थे और स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस दिखाया, सारे बुक्स दिखाए, क्या क्या उन्होंने पढ़ा था, क्या क्या नहीं पढ़ा था, बहुत सारे मास्टर से मिले और फिर धीरे धीरे हम ध्यान जगत ऑफिस की तरफ जा रहे थे। तो थोड़ी सी आफ्टरनून का टाइम हुआ था, मुझे थोड़ी भूख लग रही थी और मैंने थॉट छोड़ा था कि ठीक है यार, थोड़ा सा पानी पूरी मिल जाए तो मस्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ठेले वाले मिल रहे थे। देख रही थी ठीक है ओके, क्योंकि एक एजेंडा से जा रहे थे, ऐसे थोड़ी ना बीच में रोकेंगे। तो बस ऐसे ही थॉट छोड़ा, अच्छा होगा तो ठीक है, और हम चलते गए। फिर सडनली सर ने ऐसे ऐसे बोला, ऐसे रोका और बोला वहाँ पे रोको, मुझे पानी पूरी खाना है। ओह नो, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पानी पूरी तो सोच भी नहीं सकते उस समय पर, क्योंकि हम एक एजेंडा के साथ जा रहे थे आगे। तो वही लगा कि एक विश को भी, छोटा सा विश है, मतलब इतनी बड़ी विश नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस छोटी सी विश थी, उन्होंने पूरा किया। तो वही लगा कि एक मास्टर को कितना एम्प्टी होना चाहिए, किस स्थिति में होना चाहिए कि दूसरे के लिए एक जगह दे। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक यंगस्टर के लिए क्या होता है, बस एक मस्ती करने का मन करता है। और फिर उन्होंने बहुत चाट खाया, बहुत खाया, रगड़ा पैटी सब कुछ खाया हमने। तो वही लगा कि एक मास्टर ऐसे नहीं है कि एक यू नो एक सुपीरियर लेवल पे रहता है कि मैं अपने आप मैं दूसरे मेरे लिए काम करेंगे। तो खुद ही एक यंगस्टर जैसे मिलकर हम सबके साथ जुड़ के कर रहे थे। तो वही लगा कि एक एक समय पर कैसे अपने आप को लेट लूज करना है, बहुत सीरियसली लेना चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। जैसे आप उस समय में थे जब पत्री जी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा होता था, बहुत सारी ट्रैकिंग होती थी, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो ये अद्भुत पिरामिड है, मैत्रेय बुद्धा पिरामिड, जो बैंगलोर के कैंपस में है, तो आप ये जो ट्रैकिंग था, ये और बताइए कि आपने क्या क्या आगे क्या अनुभव किया। वो ट्रैकिंग होने के बाद थोड़े दिन में फिर उनका भूमि पूजन था, जहाँ पे पिरामिड बनाना था। तो बहुत सारे, आई थिंक 1000 ऑफ पीपल वर देयर। तो सर ने बहुत सारे वो नारियल लेके रखे थे और सबको बुलाते थे नाम से, और वो जगह पे नारियल फोड़ने को बोलते थे। मुझे तो लगता था उनकी आंखें एक्सरे मशीन जैसी है, वो पूरा देख सकते थे कि
किसको कहाँ तकलीफ़ है और किस तरह से उनको हेल्प कर रहे थे, जो बाहर से लगता है कि बहुत हार्श है, पर इट्स हिज कंपैशन, यू नो. सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मास्टर, बट समहाउ आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड पत्री जी. मैंने कभी उनकी कोई भी बिहेवियर से मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने गलत किया है. आई हैड सो मच ट्रस्ट इन हिम कि ही विल नेवर डू एनी सच थिंग, यू नो. वॉट एवर इज डूइंग फॉर आवर बेनिफिट ओनली. तो आपकी यात्रा में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. जैसे ट्रैकिंग होता रहा, आप ट्रैवल करती रही, तो ये वाव मोमेंट जो है, जैसे पत्री जी के लिए हमारा वाव होता है, लेकिन पत्री जी का आपके लिए वो वाव मोमेंट कब हुआ? इन 2004 मैंने सर को फ़ोन करके बोला कि सर मैं इजिप्ट जा रही हूँ. तो सर एकदम बोले क्या बात कर रहे हो, आप इजिप्ट जा रहे हो? मैं हैरान हो गई, सर ऐसे क्यों बोले? बोले यू आर द फर्स्ट पिरामिड मास्टर हु इज़ गोइंग टू इजिप्ट. मैंने क्या बात कर रहे हो सर? तो यहाँ हम कोई नहीं गया अभी तक. तो फिर मुझे बोले कि जो कुछ भी वहाँ से मिले आप लेके आना मेरे लिए, यू नो, ऑल द नॉलेज, यू नो, वॉट एवर. तो मैं तो इतनी खुश हो गई, बोली वाह क्या बात है. तो मैंने पूरा इजिप्ट में जब भी, तो इतना ध्यान से मैं सब कुछ गाइड को सुन रही थी, बुक्स सब देख रही थी, और मुझे लगा कि मुझे जाके सब पत्री सर को सब बताना है. तो मैं बहुत इंटरेस्ट से पूरा इजिप्ट का वो टूर करी. और पिरामिड में हम लोग ने ये भी किया, मेडिटेशन भी किया. मेरी बेटी मेरे साथ थी. शी इज़ ऑल्सो अ पिरामिड मास्टर एंड शी इज़ अ थर्ड आई मास्टर. ओके, सो वी वेंट एंड नॉट इन द किंग चैम्बर्स बट समवेयर इट वॉज नॉट ओपन, यू नो. तो हम कहीं जगह मिली, वहाँ बैठ के हम ध्यान कर रहे थे. तो मेरी बेटी शी इज़ अ वेरी ग्रेट थर्ड आई मास्टर. तो उसने देखा कि मैं किसी मम्मी से, उसने मुझे बाहर निकलते देखा. तो 15 मिनट हम लोग से ध्यान किया होगा. पर ध्यान के बाद जब मैंने पूछा पर्दू क्या हुआ, तो बोलती मम्मी मैंने आपको देखा कि अब मम्मी में से बाहर आ रही थी, मतलब आप इजिप्ट में रह चुकी है. सो दैट्स वाई आई कुड कनेक्ट कि मुझे पिरामिड से इतना लगाव क्यों है. मैं बहुत, मुझे पिरामिड मतलब इतना लगाव है कि पिरामिड में अगर मैं बैठती तो मुझे वहीं से निकलने को मन ही नहीं करता है. मुलुंड में भी मैं जाती हूँ ना, तो क्लास ख़त्म होने के बाद भी मैं 2 घंटा बैठती रहती हूँ. ऐसा लगता है जाऊँ ना जाऊँ, इतनी एनर्जी फील करती हूँ ना वहाँ पे. तो जब आने के बाद मैंने सर को बोला कि सर मैं इजिप्ट से आ गई हूँ, बताओ मैं कहाँ आपको मिलने आऊँ. तो कि नहीं मैं आपसे मिलने आऊँगा. यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ गॉन टू इजिप्ट, सो इट्स माई जॉय कि यू नो, मतलब कि मैं आपसे मिलने आऊँ. आई वॉज सो शॉक. मतलब क्या बात है सर भी. तो सर ने मुझे बोला कि मैं ये इस तारीख पे आपके यहाँ आऊँगा. तो मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम करके रखा था कि सर 3 दिन रहने वाले हैं. तो ऊपर मैंने शामियाना बांधा था, मतलब सुबह सब ध्यान करेंगे, और शाम को एक हॉल था, उसमें मैंने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा था, सिंगिंग वगैरह, यू नो, लाइक बहुत अच्छे से. मैं 3 दिन बोला इतना अच्छे से अपन सर के साथ बिताएंगे. पर कुछ ऐसा हो गया कि पूरा मेरा प्रोग्राम चौपट हो गया, कुछ ऐसी बात बन गई. तो लास्ट दिन जब भी 4, 5, 6 तारीख को आए थे, और 7 तारीख को मैं उनके साथ गोवा जाने वाली थी. तो 6 तारीख को शाम को मालूम नहीं ऐसा लगा कि कुछ नाराज़ है वो. तो मेरे घर पे आने के बदले वो मेरी गली में ऐसे घूमने लगे. तभी शिवा प्रसाद साथ में था. तो मैंने बोला शिवा सर नहीं आएंगे क्या घर पे, क्योंकि मुझे मालूम था वो नाराज़ है किसी चीज़ से. तो मैंने बोला कि, तो बोले आप जाइए, उनको जब भी आना होगा तभी आएंगे. तो मैं तो इतनी घबरा गई. मैं बोली अभी मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि सर मेरे से नाराज़ है, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देंगे. तो मैं ऊपर आके ना, घर में आके जहाँ सर सोते उनके सामने सोफ़ा था, तो वहाँ ध्यान करने बैठ गई. आँख से एकदम आंसू की बरसात, यू नो, लाइक इतना रोना आता था कि अरे सर मुझे छोड़ के चले जाएंगे. तो मैं तो सीधा ध्यान में बैठ गई. सर कभी आए, कभी सुबह हो गई, मुझे पता ही नहीं चला. तो सुबह मेरे को उठाए, मतलब मेरे, और शिवा को बोल दिए वहाँ पे कि ये स्टूपिड लेडी को गोवा नहीं लेके जाने का है, कैंसिल करो उसका टिकट, ये शी इज स्टूपिड लेडी, यू नो. तो मैं तो इतनी हला, अभी गोवा भी मुझे नहीं ले जाएंगे. तो रात भर तो मैंने ध्यान किया, ध्यान में बैठी थी. तो सुबह उन्होंने मुझे उठाया, उठिए नाटक बंद करिए, जाके सो जाइए अंदर. मैं गई. फिर 10 बजे शिवा ने मेरे को उठाया, बोला कि बैग पैक करिए, आप गोवा आ रहे हैं. आई वॉज सो हैप्पी. जब भी उन्होंने मुझे बोला ना जाइए, तो बोले सर मुझे गोवा आना है, ऐसा करके भाग के अंदर चली गई थी. तो शिवा ने बोला, तो मैंने तुरंत बैग पैक किया. पर ले गए मुझे, पर 3 दिन मेरे साथ कोई बात ही नहीं की. अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो मेरा इंसल्ट कर देते हैं मुझे, मतलब सुनी अनसुनी कर देते हैं. मतलब तो 3 दिन
बिल्कुल मेरे से बात नहीं किए, और मैं कुछ भी बोलूँ तो मुझे तोड़ देते थे बातों, या तो इंसल्ट कर देते थे। पर ये भी था कि वो देख रहे थे कि मतलब सबसे पूछ के उसको पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे 3 दिन बहुत मज़ा आया। सर भले मेरे साथ कुछ भी किए, पर मैंने इतना एन्जॉय किया। क्लासेस भी लिए वहाँ पे, मतलब जो लोग थे ना, तो उनको ध्यान सिखाया और बहुत मस्ती से 3 दिन गुजारे। पर सर मेरे से एक शब्द भी नहीं बोले। फिर जाते वक्त सब लोग को बाय 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 कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मेरे सामने देख भी नहीं रहे हैं वो। और एकदम गाड़ी में पैर रखते रखते बोले, बम्बई कब जा रहे हो? बोले सर 1 घंटे में जा रही हूँ। ठीक है मिलते हैं, ऐसे करके निकल गए। मतलब हाउ मच टेस्टिंग वॉज हैपनिंग। मैं हैरान हो जाती थी कि सर अभी कितना मेरा टेस्ट बाकी है अभी, कि अब प्रूव करने का है कि मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, लाइक आई एम टोटली डेडिकेटेड टू दिस मूवमेंट, सो दैट वॉज अमेजिंग। जब ही मतलब ये 3 दिन जो इजिप्ट में मैंने जो भी कुछ अनुभव किया था, मैं सर के साथ साझा किए, तो सर बहुत खुश हो गए थे। पर बाद में ये वाक़या हो गया कि मुझसे नाराज़ हो गए, आने के बाद फिर मुझे फ़ोन भी किए। उनका मतलब स्टाइल बहुत पसंद है, पहले गिराते भी है और फिर वही अपने को उठाते हैं, कि अब ऐसा नहीं लगता कि छोड़ दिए अपने को, कि अभी अब मेरे से बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 2 दिन में वापस फ़ोन आता था, क्या कर रहे हो, तो दैट इज़, आई लव द वे ही ट्रेन्ड मी और द वे ही फ्लावर्ड मी, हर एक बार एक मास्टर कैसे टेस्ट करता है, जैसे मेरे यात्रा में भी ऐसे हुआ है कि क्या मैं सच्ची में स्थिर हूँ, क्या मैं सच्ची में सत्य जानना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत आसान है क्वेश्चन करना कि दुनिया क्या है, ये हम किसके लिए जन्मे हैं, मेरा पर्पस क्या है, ये सब क्वेश्चंस पूछना बहुत आसान है। लेकिन क्या आप सच्ची में एक दृढ़ निश्चय से आप रियली जानना चाहते हो, ये टेस्टिंग बहुत बार पत्री सर करते हैं और मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। तो आपके साथ भी ये डेफिनेटली कर रहे हैं कि आप एक मास्टर हो कि नहीं। क्या आपको हर बार एक भाव चाहिए, एक अटेंशन चाहिए एक गुरु का, या क्या आप सच्ची में सत्य के लिए जिस राह पे आप चलना चाहते हो, क्या आप उस राह पे ट्रूली जाना चाहते हो, ये टेस्ट है। मुझे कोई रोक ना सका ना। सर इतना मुझे गुस्सा करते थे, डांटते थे, फिर भी मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रहती थी। और घर में लोग पसंद भी नहीं करते थे, फिर भी मैं उनकी तरफ भी ध्यान नहीं देती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था ये जो जिस रास्ते पे और जो जानने को मुझे मिलता था। आई सेड दिस इज़ द थिंग एवरीवन शुड नो, तो मुझे ऐसा होता था कि कब मेरे दोस्त लोग रहते थे, सगे वाले रहते थे, मुझे ये लोग कब मेरी भाई बहन कोई मेडिटेशन नहीं करते थे, तो मुझे बड़ी अंदर से तकलीफ होती थी कि ये लोग को पता नहीं है कि कैसे जी रहे हैं ये लोग, तो सर को तो छोड़ने का कोई, सब लोग मेरे अगेंस्ट थे। मेरे भाई बहन वगैरह बोलते थे कि क्या तू सारा दिन इधर घूमती रहती है, ये करती है वो करती है, पर मैं किसी की नहीं सुनती थी। एक बार तो ऐसे हो गया, आपको बताऊं, लाइक बहुत नाराज़ हो गए थे, और मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला ये सब बंद करो, मुझे नहीं पसंद है, ऐसा बोल दिया मेरे को। तो बोला आप मार भी डालोगे तो भी मैं पत्री सर को छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो कुछ ऐसा वाक़यात हुआ। तो फिर मैं बोला आप अग्नि प्रगटाओ, मैं उसमें से जाने के लिए तैयार हूँ, मैं सती हूँ। मतलब मुझे लगा कि उनको शंका हो रही है कि ये बार बार जा रही है, क्या है क्या नहीं, तो मैंने उनको वो भी बता दिया, बोला आप अग्नि प्रगटाओ, मैं अंदर से जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इतना पत्री सर पर इतना ट्रस्ट था मुझे कि ऐसा मास्टर देखा नहीं। और मैं उनके साथ घूमती थी तभी मेरी जिस तरह से वो केयर करते थे, जिस तरह से मुझे प्रोटेक्ट करते थे हर जगह, कि देख के हैरान हो जाती थी मैं कि मैं कभी नहीं सुना कि किसी को कोई मास्टर इस तरह से भी रखता है, सो घर वाले भी के ऊपर भी मैं जा सकती थी, और पत्री से डांटते थे तो भी मुझे उसके कोई बुरा नहीं लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि पिरामिड बैंगलोर में प्रोग्राम था कुछ, तो उनके मम्मी भी आए हुए थे, मैडम की भी मम्मी वहाँ पे थी। तो हम लोग बात कर रहे थे और अचानक एक पूरी बस आई है तिरुपति से, और वो लोग जा रहे थे, तो मुझे देखा, क्योंकि सब लोग मुझे पहचानते थे ना कि मैं बहुत पहले से वहाँ थी, तो सब मेरे साथ बात करने के लिए रुक गए वहाँ पे। तो सर एकदम अचानक से आए और मुझे बोलने लगे कि ये क्या है, सब लोग को तुम रोके रखे हो, एक खाने का समय है, वो लोग कितने भूखे हैं बाहर से, ऐसा करके कितना सब मुझे बोले वो। तो उनकी मम्मी भी वहाँ पे बैठी थी, तो वो भी सुन रही थी। तो मैंने सुन लिया, बात ख़त्म, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर सर के जाने के बाद
उनकी मम्मी बोलती है मेरे को कि तुमको मेरा बेटा इतना डांटता है, तुमको ख़राब नहीं लगता? बोलो नहीं, मेरे मालूम नहीं, मुझे बिल्कुल ख़राब नहीं लगता, मुझे लगता है वो जो कुछ भी कह रहा है ठीक कह रहा है, मुझे समझना चाहिए ये। तो वो भी हैरान हो जाती थी कि क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत देखा है, मैं जब भी हैदराबाद जाती थी तो उनके पास ही रहती थी, उनके रूम में ही सोती थी, तो बहुत बातें होती थी, तो वो बहुत उसको बहुत अचरज होता था कि मेरा बेटा तेरे को कुछ भी बोलता है तो भी तू हंसती रहती है, तेरे को तकलीफ़ नहीं होती। बोलो नहीं, सचमुच नहीं होती, मुझे कभी भी पत्री सर की किसी बातों से बुरा नहीं लगता था, तो जैसे आपने हम में से किसी ने भी पत्री जी की जो माँ है उनके साथ समय नहीं बिताया है, तो सुना है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो आपने क्या क्या खाया उनके हाथ का? ओह लवली ना, जब भी पत्री सर आते थे तो उसके लिए वो खाना वही बना रहे। वैसे तो कुक रहता था, कोई आता था करने, पर जब भी पत्री सर आने वाले होते हैं तो सब सब्जियां और क्या टेस्टी, तो इतनी, और मैंने वो सब खाई भी नहीं होती, बनाने की स्टाइल भी अलग। और दूसरा वो इतना अच्छा गाती थी लाइक, तो मुझे भी गाने का शौक है, तो मैं बोली सुनाऊँ कोई आपको? तो हाँ सुनाओ। और जैसे मैंने कोई गाना सुना है तो वो भी मुझे गाना सुनाती है। और क्योंकि वो ना उनको हिंदी बहुत अच्छी आती थी, वो जहाँ रहे थे वहाँ हिंदी जहाँ बोलते थे वहाँ, तो उसको हिंदी बिल्कुल आती थी। और गाने, क्या गाना, क्या गला था उनका, और अमेजिंग लेडी शी वॉज कि इतना उसके साथ मुझे मज़ा आता था। और वो हमेशा मुझे, तो मैं जाके उनको इतना हग करती, इतना प्यार करती थी ना, तो बोले थे तेरे को ये प्यार कहाँ से आ रहा है, इतना तू प्यार मेरे को दे रही है? मुझे मालूम नहीं, आपको देख के मुझे बड़ा प्यार आ रहा है। तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर, लाइक द वे शी हैड ट्रीटेड मी, लाइक, और मुझे भी उनसे बहुत लगाव हो गया था। थैंक यू सो मच शीला मैम, हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए। आपकी यात्रा बहुत बहुत अद्भुत है। कितने सालों से आपने पत्री जी को देखा है, PSSM के साथ जुड़े हुए हो, और अब यात्रा चलती रहेगी। बहुत लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, पत्री जी चले गए, अब क्या होगा इस मूवमेंट का। ऐसा नहीं है। जो विज्ञान है, जो ज्ञान है सर ने दिया है, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा, बिल्कुल अनंत के लिए रहेगा, क्योंकि ज्ञान ना ही केवल शरीर के साथ है, आपके विजडम में है, आपके इंटेलेक्ट में है, तो आपके साथ जन्मों जन्मों तक आपके साथ ही रहेगा। थैंक यू सो मच शीला मैम, इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अद्भुत तरीके से शेयर करने के लिए। थैंक यू अमूल्या, आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड से समथिंग अबाउट सर। तो दर्शकों, ये थी शीला मैम की यात्रा पत्री जी के साथ। ऐसे अनेकों अनेकों पिरामिड मास्टर्स की यात्रा हम सुनते रहेंगे और ऐसे ही शो को जारी रखेंगे, क्योंकि पत्री जी थे, हैं और हमेशा हमारे दिल में, हमारे चेतना में हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच, और हमेशा PMC हिंदी के साथ जुड़ते रहिए, पत्री जी की ऊर्जा के साथ जुड़ते रहिए। तो मुंबई में क्या आपके प्रचार प्रसार का क्या क्या काम चल रहा था तब? हाँ, मैं हर जगह चेंबूर में भी लेती थी, घाटकोपर में भी लेती थी, सब जगह पर। मुलुंड में मुझे बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिला कि जैसे ही मैंने मुलुंड में क्लास लेना शुरू किया तो ज़्यादा लोग आने लगे। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी इतने लोग आते हैं तो एक पिरामिड तो चाहिए, कैसे भी करके अगर पिरामिड बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। पत्री जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो आपका कौन सा सबसे फेवरेट खाना है जो आपने सर का बनाया हुआ चखा हो? क्या बनाते थे, और ऐसा नहीं कि एक ही तरह की बनाते हैं, एवरी टाइम वेराइटी। ब्रिंजोल बनाते पर अलग अलग वेराइटी में, आज ऐसे बनाई, कल कैसे बनाई, और दूसरा पटेटो, दैट वॉज अमेजिंग, दोज टू। पर सारी सब्जियां बहुत अच्छी बनाते थे, बिल्कुल स्वाद अलग ही लगता था। तो सर को मैं पूछती थी कि सर ऐसा क्यों आप बनाते हैं? तो ऐसा इतना मसाला भी नहीं होता था, बिल्कुल अपने को सब्जी का टेस्ट आता है, इतना मसाला भी नहीं डालते थे। तो आपके क्या क्या अनुभव रहे? जब भी ना 2004 या 5 में उनको वहाँ पे वो तेलुगु एसोसिएशन की ओर से उनको इनविटेशन मिला हुआ था, तो वो जा रहे थे। ऐसे तो मैं हमेशा हर 2 महीने में उनके साथ जाती थी। जब पता चला कि वो अमेरिका जा रहे हैं तो मैंने सर को बोला, सर मुझे आना है आपके साथ। तो क्या आइए। तो मैं तो खुश हो गई। फिर मैंने घर आके मेरे हस्बैंड को बोला मैं जाना चाहती हूँ। पहले तो नाराज़ थे, फिर कैसे भी करके मैं गई।